जिस कैब में शशांक गया था उस कैब को जब विनीत और रूबी ने आते देखा तो जल्दी से उसे रुकवाकर वो दोनों अपनी कैब से उतरकर उसकी तरफ लपके। लेकिन जब शशांक को उस कैब में उन्होंने नहीं पाया तो वो हैरान होकर उस कैब के ड्राइवर पर बरस पड़े। लेकिन जब ड्राइवर ने उन्हें बताया कि शशांक तो एक सुनसान जगह पर उतर गया है और उसने ड्राइवर को जबरदस्ती होटल वापस भेज दिया, तो रूबी घबरा कर विनीत से बोली, विनीत मुझे तो बड़ी घबराहट सी हो रही है। शशांक ने कैब वापस क्यों भिजवा दी और उस सुनसान जगह पर वो कर क्या रहा होगा अकेले। विनीत तो खुद ही कैब ड्राइवर की बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया था। लेकिन रूबी की घबराहट देख किसी तरह उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम घबराओ मत रूबी, अब तो हमें ये पता चल ही गया कि शशांक कहाँ पर है। हम अभी जाकर उसे अपने साथ ले आते हैं। विनीत की बात सुनते ही शशांक का कैब वाला ड्राइवर तुरंत बोल उठा, नहीं साहब मेरी बात मानिए, आप लोग यहीं से वापस लौट जाइए। वो जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने तो शशांक साहब को भी बहुत कहा कि वो अकेले वहाँ मत रुके, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे जबरन वापस होटल जाने पर मजबूर कर दिया। रूबी एकदम हैरानी से चिल्लाई, लेकिन शशांक ने ऐसा किया क्यों? वो अकेले क्यों रुक गया उस जगह पर? हमें जाकर देखना ही होगा। इस तरह हम लोग शशांक को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? ड्राइवर ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, अब आप लोगों को मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी। वैसे एक बात कह दूं आप दोनों को, आप लोगों को वहां जाना है तो जाइए। शायद शशांक साहब को पसंद नहीं आएगी आपकी वहां जाने की बात। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो उस सुनसान जगह पर एकदम अकेले रहना चाहते हैं। आप दोनों वहां जाएंगे तो शशांक साहब भड़क उठेंगे आपको देखते ही, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग मत जाइए वहां। ड्राइवर की बात से रूबी और विनीत सोच में पड़ गए। फिर कुछ पल सोचने के बाद विनीत गंभीरता से बोला, हमें एक बार जाकर देखना ही चाहिए शशांक को। वो हमारे ग्रुप का लीडर ही नहीं बल्कि हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है। हम उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? रूबी भी हामी भरते हुए बोली, एकदम सही, मैं भी यही सोच रही थी। चलो विनीत जल्दी बैठो कैब में, हम जाकर देखते हैं शशांक को और कोशिश करते हैं उसे अपने साथ लाने की। विनीत और रूबी दोनों जल्दी से अपने कैब में बैठ गए और दूसरे कैब के ड्राइवर से बोले, तुम भी अपनी कैब को वापस उसी दिशा में मोड़ लो जिधर से अभी लौटे हो और हमारी कैब के आगे आगे ड्राइव करते हुए हमें एग्जैक्ट उस जगह तक ले चलो जहां पर तुमने शशांक को ड्रॉप किया था। दूसरे कैब ड्राइवर ने लंबी सांस ली और अपने कैब में बैठकर कैब स्टार्ट की। फिर गाड़ी टर्न करके वापस उस दिशा में चल पड़ा जिधर से वो शशांक को छोड़कर लौट रहा था। उसके पीछे वाली कैब में बैठकर विनीत और रूबी भी उधर ही रवाना हो गए। उधर सुनसान जगह पर रक्तिमा के सामने खड़ा हुआ शशांक बड़ी बेचैनी से रक्तिमा को देख रहा था। रक्तिमा की बड़ी बड़ी झील सी आंखों में आंसू छला रहे थे। वो एकदम मायूस लहजे में बोली, आज सुबह जब तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे लगा कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मेरी आंखों के सामने मेरी बेस्ट फ्रेंड सुहाना ने दम तोड़ दिया, पता चला कि आज का दिन कितना मनहूस है। शशांक ने रक्तिमा का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में उसे समझाया, प्लीज रक्तिमा संभालो अपने आप को, हमें जल्द से जल्द सुहाना की डेड बॉडी को उसकी इच्छानुसार किसी बड़े से पेड़ के नीचे दबा देना चाहिए। फिर थोड़ा रुककर शशांक सोचते हुए बोला, वैसे आपने सेनेटोरियम से मिला हुआ सुहाना का डेथ सर्टिफिकेट तो संभाल कर रखा है ना? क्योंकि हो सकता है किसी ने हमें यहाँ सुहाना की बॉडी को पेड़ के नीचे दबाते हुए देख लिया तो वो हमें कोई कातिल वगैरह ना समझ ले। मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि हमें कौशानी के शमशान में ही जाकर सुहाना की अंतिम विधि पूरी करनी चाहिए। तुम क्यों इस अजीब सी सुनसान जगह में अपनी फ्रेंड सुहाना को दफन करना चाहती हो? शशांक की पूरी बात होते ही रक्तिमा अचानक तिलमिला उठी। वो सर्द लहजे में बोली, उफ उफ, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बताया ना कि सुहाना की अंतिम इच्छा थी ये। वो चाहती थी उसके मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को किसी शमशान में जलाया ना जाए, बल्कि शहर से दूर सुनसान सी जगह पर प्रकृति के बीच किसी बड़े से पेड़ के नीचे दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए शांति और सुकून से सोने दिया जाए। शशांक जल्दी से रक्तिमा को शांत करते हुए बोला, ओके ओके कूल डाउन, तुम प्लीज नाराज मत हो। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि बेचारी सुहाना बहुत तकलीफ सहकर मरी है। अब कम से कम मरने के बाद तो उसकी डेड बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसलिए मेरा एक छोटा सा सजेशन था ये। बट नो प्रॉब्लम, जाने दो मेरी बात को। चलो बताओ किस पेड़ के नीचे हमेशा के लिए सुलाना चाहती हो तुम सुहाना को?
रक्तिमा ने अपने होंठ दांतों में दबाए, फिर बिना कुछ बोले वो पीछे पलटकर धीमी चाल से आगे बढ़ने लगी। शशांक भी उसके पीछे चल पड़ा। करीब 20-25 कदम आगे चलने के बाद रक्तिमा एक बड़े से पेड़ के पास जाकर रुक गई। उसे देखते हुए शशांक भी ठिठक कर वहीं रुक गया। रक्तिमा अब शशांक की तरफ मुड़कर देखते हुए धीरे से बोली, वो देखो, पेड़ के उस तरफ रखी है मेरी प्यारी सहेली सुहाना की बॉडी। शशांक का दिल और धड़कनें तेजी से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए कहा, आगे बढ़कर पेड़ के नीचे रखी हुई लाश, सफेद चादर से ढकी हुई एक बॉडी की तरफ देखा। रक्तिमा उस बॉडी के किनारे जाकर नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठती हुई भीगी आवाज में बोली, जानते हो शशांक, जब मैं और सुहाना पहली बार कौसानी आए थे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ के सैनिटोरियम से इंक्वायरी करने के लिए, तो सैनिटोरियम से पूछताछ करने के बाद घूमते हुए इसी पेड़ के नजदीक चले आए थे। इस पेड़ को देखते हुए ही सुहाना एकदम मोहित सी होकर बोली, कितनी सुंदर लग रहा है ना, नदी किनारे खड़ा हुआ ये बड़ा सा हरा भरा पेड़। रक्तिमा, अगर मैं यहाँ इलाज करते हुए मर गई तो प्लीज मुझे इसी पेड़ के नीचे हमेशा के लिए सुला देना। शशांक एकदम निस्तब्ध होकर रक्तिमा की बात सुन रहा था। रक्तिमा अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहने लगी, शशांक, मैं अपनी फ्रेंड की लास्ट विश पूरी करना चाहती हूँ, क्या तुम इस काम में मेरी हेल्प करोगे? शशांक ने किसी रोबोट की तरह हामी भर दी और फिर रक्तिमा के इशारे पर उस विशाल काय पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदने में जुट गया। लेकिन अचानक ही आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी, इतनी तेज कि उन हवाओं में उड़ते पत्ते और धूल की वजह से शशांक को अपनी आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। वो परेशान लहजे में चिल्लाते हुए बोला, ओ गॉड, ये अचानक इतना तूफान कैसे उठ खड़ा हुआ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उधर रूबी और बेनेट को जब शशांक के कैब ड्राइवर ने हाथ हिलाते हुए एक सुनसान जगह पर रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फौरन अपने कैब ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और कैब से नीचे उतर गए। लेकिन कैब से उतरते ही रूबी और बेनेट आश्चर्य में पड़ गए। अब तक तो मौसम ठीक ठाक सा ही था, लेकिन फिर एकदम से ये काले काले बादल कहां से उमड़ते चले आए, जिनकी वजह से दिन में ही एकदम अंधेरा सा होने लगा था। ऊपर से तेज चलती हुई आंधी के बीच ठीक तरह से आंख खोलना भी मुश्किल हो रहा था। किसी तरह से अपनी आंखें पर चश्मा लगाते हुए विनीत ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, अचानक ही ये मौसम इतना खराब कैसे हो गया? एक तो काले काले बादलों में अंधेरा कर रखा है, ऊपर से तेज हवा में उड़ते पत्ते ने भी मुश्किल कर दी है। ऐसी जगह पर शशांक करने क्या आया होगा? रूबी भी हैरत से इधर उधर देखने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन शशांक है कहाँ? मुझे तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। विनीत ने पलटकर शशांक वाली कैब के ड्राइवर से पूछा, ये कहाँ लेकर आ गए तुम हमें? कहाँ है शशांक? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, एक पक्षी तक नजर नहीं आ रहा है। तो कैब ड्राइवर घबराते हुए कहा, मैं तो आप लोगों को ठीक उसी जगह पर लेकर आया हूँ साहब, जहाँ पर मैंने शशांक साहब को छोड़ा था। जब मैं यहाँ से वापस रवाना हुआ तब शशांक साहब यहीं पर थे। विनीत सोचते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैब ड्राइवर के जाने के बाद शशांक यहाँ से कहीं और चला गया हो। रूबी ये सुनते ही तेज हवाओं के बीच सड़क के नीचे उतरकर आगे बढ़ते हुए जोर जोर से शशांक को पुकारने लगी, शशांक, शशांक, तुम कहाँ हो? लेकिन रूबी को कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो बेचैन होकर विनीत से बोली, ओ विनीत, चलो ना जल्दी से हम आगे बढ़कर इधर पेड़ों की तरफ जाकर देखते हैं। हो सकता है शशांक घूमते घूमते उधर उन पेड़ों की तरफ चला गया हो और अब आंधी तूफान की वजह से कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ गया होगा। विनीत ने सर हिलाया और फिर रूबी का हाथ पकड़कर तेज चलती हवा में उड़ते पत्तों के बीच किसी तरह आगे बढ़ने लगा। इधर शशांक ने अब तक एक बड़े से पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद लिया था। शशांक को थोड़ा अचरज भी हुआ कि इतनी जल्दी उसने इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद लिया। गड्ढा खोदने के बाद शशांक ने रक्तिमा की तरफ पलटकर देखते हुए कहा, चलो अब हम दोनों मिलकर सुहाना की डेड बॉडी को उठाकर इस गड्ढे में लिटा देते हैं। डेड बॉडी के पास खड़ी रक्तिमा ने धीरे से सर हिलाकर हामी भरी, ओके शशांक, जाओ तुम एक तरफ से उठाओ और मैं दूसरी तरफ से उठाती हूँ। शशांक जैसे ही पेड़ के नीचे रखी डेड बॉडी
की तरफ बढ़ा कि अचानक ही तेज हवा का एक झोंका आया और सुहाना की डेड बॉडी के ऊपर पड़ी चादर हवा में थोड़ी उड़ गई। चादर उठने से डेड बॉडी का चेहरा खुल गया। शशांक ने जैसे ही एक नजर सुहाना के चेहरे पर डाली, वो हैरत से एकदम बुत बन गया। डेड बॉडी का चेहरा तो रक्तिमा का था। ओ गॉड, ये क्या है? डेड बॉडी का चेहरा रक्तिमा का कैसे?